बोलिए, पार्ट कितना है? 2, लेसन 2। ये इंग्लिश है, किस शब्द, किस क्लास का है? 10। पार्ट का नाम क्या है? फेबल। क्या होता है? फेबल। हो गया। लेखक का नाम क्या है? राल्फ वाल्डो इमर्सन। हो गया। फेबल का हिंदी क्या होता है? बच्चों का नीति कथा। देखना, ऐसा करना चाहिए जिसमें शिक्षा होता है। ऐसा कहानी या कविता जिसमें क्या होता है? हाँ, मोरल। ठीक है, उसे हम फेबल बोलते हैं। हो गया। नीति कथा भी होती है हिंदी में। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या शिक्षा मिल रहा है। तो शिक्षा तो इसमें मिल रहा होगा ना। कविता को पहले हम पढ़ेंगे। पढ़िए कविता। इसके पहले मैं इसमें बता दूं एक दो बात। ये कविता जो है, ये तो एक नीति कथा समझ में आ गया। क्या है? फेबल है। एक काम करिए, इस पर लिख लेते तो अच्छा रहेगा। यहाँ से पेज लेता हूँ मैं एक, ये जगह हो जाएगा। चलिए लिखते हैं, छोटे छोटे लिखेंगे हो जाएगा। लीजिए, ये लिखे की मतलब क्या होता है? हाँ, तो की पॉइंट्स जब बोला था, पॉइंट माने बिंदु, पॉइंट्स, तो इसको हम बोल सकते हैं प्रमुख बिंदु, एकदम जरूरी बिंदु इस पाठ के बारे में। हाँ, लिखना चालू करेंगे आप। की पॉइंट्स। पहला, द पोएम इज ए फेबल। ये जो कविता है, द पोएम, पोएम में पी ओ होगा। द पोएम इज ए फेबल। ये कविता एक नीति कथा है। कविता एक नीति कथा है। दूसरा बात, इसमें जो की पॉइंट्स हैं, इसमें पर्वत और गिलहरी के बीच झगड़ा होता है। तो द क्वारेल, QUARREL, क्वारेल में झगड़ा। बीच, दो के बीच होता है तो उसको बिटवीन बोलते हैं। और दो से ज़्यादा रहेगा तो क्या बोलेंगे? एमॉन्ग। क्या बोलेंगे? दो आदमी के बीच को बोलते हैं बिटवीन। दो से अधिक, मतलब 3, 4, 5 के बीच में कुछ है तो क्या बोलेंगे? एमॉन्ग। बिटवीन, बिटवीन द माउंटेन, द क्वारेल बिटवीन द माउंटेन। ऊपर लिख लिए बात, हटा दे, जगह नहीं है नीचे। द माउंटेन the quarrel between the mountain and मैंने और squirrel, SQUI, squirrel। माउंटेन और स्क्वायरल के बीच का झगड़ा। माउंटेन और पर्वत और गिलहरी के बीच का झगड़ा, ये मोरल है, मतलब कि फेबल है ना। तो क्या सिखाता? कुछ ना कुछ सिखाएगा। लिखेंगे टीच, TACH, टीच, ये जोड़ देंगे, एक वचन है वाला। क्वारल इसको झगड़ा। टीचेस अस, हमें सिखाता है,
ए लेसन मतलब कि पाठ सीख, हमें कोई एक सीख लेसन सिखाता है। समझ आ गया? द स्क्वारल बिटवीन द क्वारल झगड़ा बिटवीन द माउंटेन एंड द स्क्वारल टीच अस ए लेसन। हो गया? तीसरा जो चीज़ है और आखिरी वो लेसन क्या है, ये जरूरी बात है। बाकी ऊपर का दो भले आप रट कर याद ना करो, पर तीसरा जो है थोड़ा सा याद कर लीजिएगा रट कर, अच्छा है। तीसरा क्या है, क्या सिखाता है? हालांकि ऐसा कोई क्वेश्चन में नहीं आएगा, क्वेश्चन तो आपका लाइन में उतार कर ही देगा ना, लाइन देगा उससे पूछेंगे ना। तो थर्ड नंबर जो है लिख लीजिए, नोबॉडी कोई नहीं, नोबॉडी एंड नथिंग, न कोई व्यक्ति न कोई चीज़, नथिंग, नोबॉडी एंड नथिंग। सामान का बात करें तो कोई सामान नहीं, कोई चीज़ वस्तु नहीं, और न ही कोई व्यक्ति इस धरती पर। क्या बोलेंगे धरती पर का? ऑन दिस अर्थ, ऑन दिस अर्थ। इसका पूरा मतलब क्या होगा? धरती पर न कोई व्यक्ति न कोई चीज, हो गया, इज मोर इम्पॉर्टेंट, इज मोर मतलब दूसरे से ज़्यादा, तुलना है ना, कॉम्पिटिटिव, इज मोर इम्पॉर्टेंट, इज मोर इम्पॉर्टेंट than the other, than the other, दूसरे से, दूसरे से, ठीक है। इस धरती पर न कोई वस्तु न कोई व्यक्ति ऐसा है जो एक दूसरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब कि इसका हुआ कि सारा का सारा हर कोई इम्पोर्टेंट है, सबका महत्व है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको अगर किसी चीज़ को काटना है तो आपका लोहा का बना हुआ तलवार चाहिए, है ना, या चाकू चाहिए। पर किसी चीज़ को सिलाई करना है तो सुई चाहिए, सुई एक छोटा है, चाकू तलवार बहुत बड़ा होता है। तो दोनों का अपना अपना जगह काम है ना। सुई का काम तो तलवार नहीं कर सकता, तलवार का काम सुई नहीं कर सकता। ठीक इस तरह बोले नो बॉडी एंड नथिंग। तो ये जो में जो उदाहरण दिया, नो बॉडी का उदाहरण दिया कि नथिंग का उदाहरण दिया? नथिंग का, चीज़ों का। व्यक्ति में उसी तरह आ जाएगा। व्यक्ति में जैसे एक मजदूर है और एक डॉक्टर है, भले हम जीवन बचाता है बोलकर डॉक्टर को हम ज़्यादा सम्मान देते हैं तुलना में, लेकिन अगर मजदूर हॉस्पिटल ना बनाता तो कहाँ इलाज होता, है ना। मजदूर घर ना बनाता तो कहाँ रहते हैं। तो दोनों का इम्पोर्टेंस है, दोनों के बिना कुछ नहीं चल सकता है, तो दोनों महत्वपूर्ण है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि डॉक्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये गलत होगा। सब अपने अपनी जगह पर जरूरी है। ये धरती नहीं बनेगा, ये मौसम नहीं बनेगा, ये साल नहीं बनेगा, सब मिलाकर बनता है, ठीक है। और जीवन मिलकर ही चलता है। जीवन हम लोग कहते हैं ना, अपने पर डिपेंड रहो। जीवन एक हम बोले तो आपका अपने डिपेंड नहीं, परस्पर निर्भर है, आत्मनिर्भर है। हम अपने पर निर्भर रहेंगे, अपना सारा कुछ करेंगे, सब काम करेंगे, ऐसे जीवन ही चलता है। पहने कपड़ा भी खुद बनाएंगे, खाना भी खुद करेंगे, बाहर चलने के रास्ता खुद बनाएंगे, ट्रेन खुद बनाएंगे। परस्पर निर्भर है, एक दूसरे पर क्या करते हैं हम लोग, निर्भर करते हैं, ठीक है। जैसे आप अपने चेहरा कभी देखे हो, कैसे देखे हो? बिना शीशा का देखे हो कभी? सोचो, चेहरा जिंदगी में हमने अपना चेहरा कभी नहीं देखा, दूसरी का सहारा से देखते हैं। किसके सहारा? आईना देखो या कोई देखा है तो हम अपना चेहरा तक नहीं देख पाते, हम दूसरे का सहारा से ही देखते हैं
और पीठ का दबाती क्या है, ठीक है, वो भी मोबाइल से फोटो खींच कर निकाल कैसा है। तो दूसरे का सहारा, मतलब एक दूसरे की मदद से ही आगे बढ़ते हैं, और या परस्पर निर्भर है, ठीक है। तो ये सबका इम्पोर्टेंट है, ये सिखाता है ये पाठ। चलिए इस पाठ के बारे में जो हम समझे, जो नीति सिखाने वाला है, तो लेखक रॉल्फ वाल्डो इमर्सन किस तरह से व्यक्त किए हैं, एक उदाहरण के साथ। उदाहरण, इस इतना बड़ा बात और इतना जो सही बात बोले हैं, वो किसके माध्यम से बोले हैं, कितना अच्छा से लिखे हैं, इसको समझेंगे, ठीक है। वैसे पाठ को क्या है, लाइनिंग दे दिया जाएगा, इससे क्वेश्चन किया जाएगा, जो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। खैर, पहला जो शब्द बोल रहे हैं, द माउंटेन, हो गया। तो पर्वत हो गया। माउंटेन अगर हिमालय है, हिमालय दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन है, इसे द बोला जाता है, द हिमालय। लेकिन माउंटेन तो और सारा भी है, तो हर एक माउंटेन को हम, उसका नाम जब आएगा तो द नहीं लगाते, ठीक है। जैसे कि व्यक्ति है, राम, राम है, द राम से नहीं मिलेगा, द रमेश, द श्याम, ऐसे नहीं बोलते हैं। पर आदमी रहेगा द मैन, इसका मतलब क्या हुआ, मेन में सब आ जाएगा, तो मेन को बोला जाएगा कॉमन नाउन। क्या होते हैं, तो कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल लगता है, ए एंड द, क्या लगता है, ए एंड द को आर्टिकल बोलते हैं। माउंटेन यहाँ पर क्या है, कॉमन नाउन है, इसे क्या लगा है, द। ए भी लग सकता था, तो ये क्यों नहीं लगाए हैं, द क्यों लगाए, इसलिए वो खास रूप से एक माउंटेन के बारे में बता रहे हैं कि एक माउंटेन से वही माउंटेन का बात कर रहे हैं, ठीक है। एक माउंटेन और गिलहरी तो बहुत सारा होता है, एक गिलहरी भी बोल सकते थे स्क्वायरल, और द क्यों लगाए कि एक खास गिलहरी से, ठीक है, पूरा गिलहरी था नहीं, उसमें गिलहरियों में से एक खास गिलहरी। तो द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, समझ में आ गया। सीधा सा बोलेंगे कि पर्वत और गिलहरी, एंड माने और, एंड का उल्टा क्या होते हैं, बट, क्या होते हैं, यहाँ पर क्या एंड है, माउंटेन और गिलहरी। अब ये हैड ए क्वारल, इसका मतलब देखिए, हमारे कविता लिखने का तरीका है, भाव से समझा जाता है, इसका मतलब वो झगड़ा हो गया। पर हेट से क्या झगड़ा हो गया, अब हेट का प्रयोग हम कब करते हैं, जैसे कि मेरे पास कुत्ता है, तो क्या बोलेंगे, आई और डॉग के बीच में हैव रहेगा, आई हैव ए डॉग। मेरे पास कुत्ता था, तो क्या होगा, आई हैड ए डॉग, आई वाज ए डॉग, तो मैं कुत्ता था हो जाएगा, तो वाज बीच में नहीं है, क्या आएगा, हैड, आई हैड ए डॉग, तो बीच में हेड आया। इसी तरह देखो, हेड ए क्वारल, एक क्वारल बोला गया है, एक क्वारल मतलब यहाँ पर नाउन है, झगड़ा है, नाउन के पहले एन लगाते हैं ना, ये भी नाउन है, एक क्वारल, एक झगड़ा था दोनों के बीच। भाई झगड़ा क्या चीज़ का था, आगे बढ़ते हैं। हमने झगड़ा सुना है, झगड़ा हमने समझते हैं, उधर से दो बात बोले, इधर से दो बात बोले, सिर्फ बात बोलना झगड़ा बोलता है। हाथ उठाना को फाइट बोला जाता है, लड़ाई चालू हो गया, लड़ाई मारपीट, ठीक है। तो ये झगड़ा हो गया। झगड़ा बहुत अच्छा भी होता है, वो सामने वाले को मारना चाहते हैं, फिर मजबूत है तो अपना हाथ पकड़ ला देता है, अपना हाथ पकड़, छोड़ना मत, हाथ छोड़, हाथ छोड़, पूरा हाथ छोड़ेगा नहीं, हाथ छोड़ देगा तो छोड़ क्यों दिया। अच्छा, एक बार क्या हुआ ना, एक झगड़ा हो गया, एक दुबला पतला था, ठीक है, दुबला पतला एक लड़का था, वो बेचारा का जो शर्ट खोले ना तो हड्डी हड्डी दिखाई दे, हो गया। वो एक जन को बहुत मतलब कि ताव में आकर मार दिया। अब मार दिया तो उधर से वो अपना दल लेकर आया, 3-4 लड़का आ रहा है मारने के लिए इसको। अब ये जो जहाँ पर है वहाँ पर 2-4 लड़कियाँ भी हैं उसके साथ। अब इंसल्ट होगा ना, लड़की के सामने लड़का का इंसल्ट होता है, लड़कों के सामने लड़की का। अब ये क्या हुआ, देखो अब मारने रहा, आप क्या करेगा, हाँ संभाल लेंगे बोल के बोला। वो जब आ रहा था ना जिस दिशा में लड़का लोग,
वो आगे बढ़ गया, लड़की यहीं खड़ी थी, वो आगे बढ़ गया, उसके और जिधर से वो लोग आ रहे थे उधर ही चला गया। जाकर जानते हो जाते समय कैसे किया, कॉलर टू मोड़ते हुए वो मारने के लिए, और बटन का शर्ट है ना वो खोलते हुए, तो बटन का शर्ट पूरा ऐसे खोल दिया सामने सामने, पूरा बॉडी नहीं दिखाया, सामने से उन लोगों को खोल के दिखा दिया। उसका जो शरीर का हड्डी हड्डी है ना, देख कर लोग पहलवान थे, देख कर वापस लौट गए, सोचे कि एक थप्पड़ ही मारेंगे तो मर जाएगा। अब इधर से क्या हुआ, ये तो फिर बटन बन गया, इधर आ गया, ये लोग बोला अरे तू खाली छाती दिखा, ये तो भाग गया, बॉडी देखा, देखो तो कितना हिम्मत वाला है, तो डर के मारे चले गए। तो क्यों जा रहे गए थे बताइए, झगड़ा है, झगड़ा बहुत प्यारा होता है, मम्मी पापा का झगड़ा देखो कितना अच्छा लगता है, तो प्यार बदल गया अभी झगड़ा हो गया, बच्चों का झगड़ा देखो अभी रूठ गए फिर अभी फिर खेलने लगे, ये अच्छा लगता है। और सबसे झगड़ा हमको वो अच्छा लगा, एक बच्चा थे, 3 भाई थे सर, बहुत गरीब थे, ठीक है, मम्मी किसी तरह काम करती थी, बाहर जा रहे पिताजी नहीं थे, तो एक रोटी था, अब फंसा ये लोग क्या, रोटी एक रोटी का ठीक ठीक आधा नहीं कर पा रहे थे लोग, अब वो बोले तू खा, वो बोले तू खा, आधा रोटी से पेट भरेगा नहीं, तू खा, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, खाएगा कि नहीं, रो रहे हैं और मार रहे हैं, खा, बोले नहीं तू खा। आज बस एक दिन था, बुजुर्ग जा रहे थे, आजकल का बच्चा लोग ना ठीक से रहते नहीं, लड़ाई सुनकर झगड़ा करते रहते हैं, तो अंदर आकर देख रहे हैं, वो बेचारा देखकर आँख से आंसू निकल रहा है, तो ये कैसा आदमी झगड़ा, एक दूसरे का भलाई करने के लिए, खिलाने के लिए झगड़ा, कि तू खा तू खा, इसको जगह उल्टा होता कि हम खाएंगे तो थोड़ा समझ में आता। तो आते हैं, ये सब प्यारा झगड़ा है, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल, क्या हो गया एक्वायरल, पर ये किस लिए हो रहा थोड़ा आगे देखते हैं। एंड द फॉर्मर, फॉर्मर मतलब क्या होता है, देखिए अगर हम फॉर्म में बोले तो आप फॉर्म भरते हैं ना परीक्षा में, ये फॉर्म भरना कोई भी, द फॉर्मर कन्याश्री का फॉर्म वगैरह भरते हैं ना, पर ये फॉर्मर मतलब वो पहले वाला, क्या हो गया भर देंगे। एंड द फॉर्मर 51,000 रुपये मिलने वाला है, पहले 25,000 मिलता था। द फॉर्मर कॉल्ड, क्या किए, कॉल सर जी से बात करेंगे, जाएंगे ऊपर, रास्ता जरूर बताएंगे, कोई चिट्ठी लिख कर देखना है, कोई चिट्ठी है, आधार कार्ड का है तो आधार कार्ड भी बदल जाता है, नाम वगैरह बदल, हाँ लॉकडाउन के बाद ये ऑनलाइन भी होता है। ऑनलाइन में क्या है ना, आपके सामने यहाँ पर HDFC बैंक है, HDFC बैंक और पोस्ट ऑफिस, 2 जगह बनता है कौन नगर में, तो अभी पोस्ट ऑफिस में काम बंद है, लेकिन HDFC में हो रहा है, आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा और वहाँ पर आपको डेट ले लेना पड़ेगा, 150 की 1 रुपये लगता है, जो भी आप भर कर ऑनलाइन में खोलेंगे, आप खोल कर उसमें से निकाल लेंगे, आप सब कुछ भर दीजिएगा, अकाउंट से पैसा वैसा तो सीधे प्रिंट आउट करके ले लीजिएगा, जिस डेट को होगा उस डेट पर जाकर चले जाएंगे, थोड़ा सा प्रोसेस पूछ लीजिएगा, पता चल जाएगा, हो गया। आप देखिए जरूर बदल लीजिए, इंतज़ार मत करिए कि सब कुछ ठीक है, आपको करना पड़ेगा आगे बढ़कर, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से आपका ना समस्या हो गया, तो ठीक तो आपको ही करना पड़ेगा, हाथ पर हाथ रख के बैठने से नहीं होगा। एंड द फॉर्मर, सवाल पैसा का नहीं है कि चलो पैसा नहीं मिलेगा घर पर, सवाल पर सवाल काम का है, मेरे हाथ में ये काम था वो अधूरा कैसे रह जाएगा। द फॉर्मर, पहले वाले ने, पहला इसमें से कौन है बताइए, माउंटेन, माउंटेन हो गया पहला, इसमें साफ करने जगह रंग बना हुआ, ये हुआ माउंटेन पहला हो गया, ठीक है। फॉर्मर कॉल्ड, कॉल्ड मतलब पुकारा, कहा, बोला, किसको बोला भैया, किसको पुकारा, लेटर, दूसरे को, एक लेटर होता है LETTER, एली लेटर में खत, पत्र, और हाँ ये एल मैंने दूसरा बाद वाला, लेट बना होता है LAT, लेट, लेट, लेटर मैंने दूसरा बाद वाला, तो पहले वाले ने दूसरे वाले से, दूसरा कौन है यहाँ बताइए तो, स्क्वायरल, कहा
लिटिल प्रीक, छोटी प्रीक। अब ये प्रीक का मतलब बहुत सारा है, घमंडी भी बोल सकते हैं, ठीक है। नियमवादी, जो नियम का बात करता है, ये अच्छा सही है, भी बोल सकते हैं। तीसरा आपका मिथ्याभिमानी, मैंने अपने ऊपर झूठ मूठ का अहंकार, वैसा है नहीं, तो वैसा अपने आप को अभिमान करना, जो है नहीं। मतलब अच्छा भी होता है और इसमें मतलब बुरा भी नहीं, कोई अच्छा कहा है। अभी हम क्या क्या बोले? सेकंड क्या बोला? घमंडी, नियमवादी, तो नियम मानने वाला या नियम का बखान करने वाला, नियम में चलने वाला। तो ये अच्छा नहीं होगा? नियम का देखिए, सब चीज अच्छा है, घमंडी भी तो अच्छा है। हाँ? किस जगह पर ये देखा जाता है, हाँ, अगर नियमवादी, जैसे मैं एक कहानी बताऊं, वो हमेशा सच बोलता था। क्या होता था? एक ऋषि थे, हमेशा सच बोलते थे, ये उनका नियम था, नियमवादी हो गए। एक बार एक कसाई गाय को काटने के लिए दौड़ा रहा था, और गाय भागा भागा ऋषि के आश्रम के पीछे, झोपड़ी के पीछे छिप गया। तो उस कसाई ने तलवार ले हाँ, आगे पूछा, उसका हाथ में कटारी था, कि महाराज गाय कहाँ है? ये तो मुझे अच्छा नहीं पता, कहीं उसका मार देगा। फिर भी बोल रहे हैं, क्या नियम से बंधे हैं ना, नियमवादी। बोले घर के पीछे, इस झोपड़ी के पीछे गया, गाय फिर वहाँ से भागा। एक थे झूठ बोलने वाले, उनका भी नियम था, वो झूठ पक्का बोलते थे। तो जाकर उसके पीछे छिप गया, दौड़ गया महाराज, उस साधु के पास गए, संत के संत बोलते हैं, जो भी है ऋषि मुनि के पास। तो बोले हाँ हाँ गाय देखा, काले रंग का। बोला हाँ काले रंग का। अरे अभी अभी उधर ही भाग गया, पीछे छिपा हुआ है, अब उधर भागी दिखा दी, फिर उधर भाग गया। कहानी बोला जाता है कि जब मर के दोनों गए, एक को स्वर्ग में ले गया, गाय आ गया। खैर जो भी हो, तो बात इससे क्या शिक्षा मिला? देखिए मम्मी कभी कभी, मम्मी क्या मार के क्या बोलती है, खा ले बेटा चांद ला के दूंगी, खा ले बेटा घूमने जाएंगे, खाने के बाद रहने अभी काम है, बाद में पापा आएंगे। तो समझा गया? तो आपको झूठ बोली ना, इसलिए सबसे पहले तो झूठ क्या बोलती है, इधर आ मारूंगी नहीं, इधर आ, फिर जो उसके बाद जो पीटती है वो इधर आप मारेंगे ना, भी पीटती है। तो वही फिर वीडियो था, उसे कहते हैं ना। तो क्या मतलब, ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या समझे? आपका हित करती है, आपको क्या चीज़ खाने में हित है वो सोचती है, ठीक है, कैसे करना आपका हित सोचकर करती है। तो इसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। कभी कभी बूढ़े लोग क्या करते हैं ना, बच्चों को समझ नहीं आता, हमें शुगर नहीं खाना चाहिए, चीनी, कहीं बड़े हो गए हैं तो हम काम नहीं करते ना, शुगर का रोग हो जाएगा। और बच्चा तो दिन भर छटपटाता है, उसको चीनी की ज़रूरत है, वो आइसक्रीम खोजता है, मिठाई खोजता है। हम कहते हैं नहीं आइसक्रीम नहीं खाने देंगे ज़्यादा, तो कोई खा, पालक का सब्जी खा, तो उसका ज़रूरत है अभी, तो बच्चा समझता है क्या खाना चाहिए। ऐसा किया जाए कि बच्चा को खाना रख दिया जाए, जो इच्छा से वो खा रहा है खाने दिया जाए। 4-5 आइटम खाना रख दीजिए, हाँ ताज़ा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए। बचपन से अपने मन से जब खाना चालू करेगा ना, तो बड़ा होकर भी अपना मन का अच्छा ही खाएगा। ऐसे ऑक्सफोर्ड आपका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो लोग आविष्कार करते हैं, खोज करते हैं, तो विदेश में कोई जगह पर, क्या नाम याद नहीं आ रहा है, उन्होंने ऐसा आविष्कार किया है, देखा कि बच्चों को अगर बचपन से ही छोड़ दिया जाए अपने मन से चुनने का, तो रोग में क्योंकि वो लोग खाते नहीं हैं, उपवास कर जाते हैं, कभी क्या खाना चाहिए वही खाते हैं, अब पर दबाव दे देकर हम थोड़ा सा बिचका देते हैं, मन दिया तो अपने ऊपर बच्चा समझदार होता है, छोटा सा। और साहसी भी होता है ऐसा, आप कुत्ता को देखकर डर जाओ, छोटा बच्चा को छोड़ दो, उसका मुंह में हाथ लगाएगा, वो खींचेगा। मेरा मामी का बेटा भी था, जिसका मुंह में हाथ घुसाया, कुत्ते के बच्चे के मुंह में हाथ घुसाया तो कुत्ता आके उसकी अपनी आँख से काट के चली गई। अगला तो क्या है आपका, मिथ्याभिमानी। मिथ्याभिमानी में क्या समझ, जो नहीं है उसके ऊपर अभिमान करना, ठीक है। दम्भी बोल सकते हैं, रूप का गर्व करने वाला बोल सकते हैं, कि रूप का गर्व करने वाला भी बोल सकते हैं इसमें, ठीक है। पर यहाँ पर मिथ्याभिमानी इसको बोलना ठीक नहीं है, झूठ मूठ का गर्व का, ये व्यंग करा ना, पहले ने दूसरे करा, ये छोटा मिथ्याभिमानी, मैंने दम्भी बोल दो, ठीक है, गर्व करने वाले। तो बन, अब बन किसको बोला गया, देखो बोलचाल के भाषा में बन मतलब गिलहरी को भी बोलते हैं, खरगोश भी बोलते हैं, तो यहाँ पर गिलहरी को बोला गया है। बन रिप्लाई रिप्लाई जवाब दिया,
जब छोटा दम्भी उसको बोला, घमंडी बोला, कोई मिथ्या अभिमानी बोला, झूठ का आडम्बरी बोला, आडम करने वाला, पाखंडी बोला, बस सर जी वो बेचारा तो रो देगा। हाँ तो उसको खराब लगा बेचारा का। तो क्या बोल रहा है? यू आर डाउटलेस। हाँ निसंदेह, डाउटलेस, डाउट मतलब संदेह, लेस मतलब नहीं, निसंदेह, नो डाउट, यू आर वेरी बिग, बोला है साफ साफ। इसमें कोई शक नहीं है कि तुम बहुत बड़े हो। हाँ इसमें कोई शक नहीं कि आप ये बड़े हो। एंड बट लेकिन ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, ऑल सॉर्ट में ऑल टाइप्स, ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स, हर तरह की चीज़, एंड वेदर, मौसम भी वही तरह का होता है, गर्मी जाड़ा, विंटर रेन, है ना, कोल्ड हॉट, मस्ट बी टेकन, जरूर मिलना चाहिए, इन टुगेदर, एक साथ मिलाएंगे सभी मौसम को, एक साथ सभी चीज़ों को एक साथ मिलाएंगे इकट्ठा, एक तभी साल बनाने के लिए। तभी तो साल बनता है। एक साल में बहुत सारे ऋतु आता है, बहुत सारी चीज़ें आती नहीं तो कैसे होगा। और स्पीयर, ये धरती बनाने के लिए, धरती एक चीज़ से तो नहीं बना है, सब चीज़ से बना है, और सबका ज़रूरत है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। आदमी युद्ध हार जाता है, वो पहले ज़माने में हार जाता था, घोड़ा का नर नहीं होने, नर में समझते, घोड़ा का नर खुद होता है, और दौड़ाएंगे तो खिया जाएगा ना, घिस जाएगा, इसलिए लोहा लगा देते हैं। उसके कारण नर ने लगा दिया तो घोड़ा हर बड़ा बड़ा जहाज डूब जाता है, छोटा सा छीटा रहता है। तो सबका काम है। खैर ये तो मैं नेगेटिव में बोला, पॉजिटिव में देखो तो बहुत सारा मिलेगा। मैं टाइम नहीं है, हम लोग जल्दी शेष करते हैं। एंड आई थिंक, और मैं सोचती हूँ, हिलरी, मैं सोचता हूँ, इसे नो डिसग्रेस, अपमान नहीं समझता हूँ इसमें। क्या इसमें अपमान? आगे, टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, इसमें मतलब यही, मेरा जगह, मैं इतनी छोटी हूँ और मैं इतनी छोटी जगह में हूँ, इससे मुझे कोई इंसल्ट नहीं लग रहा, इसमें अपमान की बात नहीं है। आप समझो धरती पर सबका यूज है, गुलाब चंपा तुलना करने की बात नहीं है, गुलाब गुलाब है, चंपा चंपा है, उस तरह हम है, आप है। इस धरती पर हर कोई, वैसा कोई है क्या? नहीं है। और ऐसा होता है अंगूठा का छाप, जो आधार कार्ड वाला बात कर रहे थे, आधार कार्ड में अंगूठा का छाप लगता है, किसी का है छाप, बैंक में छाप लगाते, किसी ने लगाता है, वैसे धरती पर किसी का नहीं है। आपकी तरह सोचने का तरीका, आपका तरह देखने का तरीका, आपका रूप, आपका बोलचाल, आपका चाल चलन, धरती पर किसी का नहीं है। इवन आप जो कपड़ा पहने हैं ना हम लोग, जब हमारा हाथ में जो कलम है ना, वो किसी के पास नहीं है, उसका अपने का हो सकता है। और ये कलम जो मेरे हाथ में है, वो किसी के पास है क्या? अब मेरे ऊपर है, इसका मैं वैल्यू बढ़ाऊँ या कम कर दूँ? आप बोलोगे तेरा 5 रुपया का, मेरा 1000 रुपया का, तब बोलेंगे 5 रुपया का, फिर देखा तो बोलेंगे चल मैं 10 रुपया दिया, नहीं दूंगा, 20,000 रुपया, तो आप हम गरीब है लेकिन आपके सामान ज़्यादा बनाते हैं, नहीं देंगे 10,000 में। इसका दाम कितना हुआ? 10,000 से ज़्यादा हुआ कि नहीं? 5 कैसे? 10,000 दे रहा था, इसका वैल्यू बढ़ा रहे हो आप। तो ऐसा आदमी का आदमी जो निष्ठावान होते हैं ना, कर्म योगी होते हैं, अपना अपना वैल्यू खुद बढ़ा कर रखते हैं। 2 पैसा कमाते हैं पर ईमानदारी से, अच्छा से मेहनत के, तो उसको शान से जीते हैं। और कोई बाइक लेकर ऐसे घूम रहा है तो बोलते सीधा सा बात है कि आप किसका पैसा से घूम रहे हैं, आपका पैसा से कि अपना पैसा से? तो आपका पैसा से कोई समाज में इज्जत नहीं, अपना पैसा से करके दिखाओ तो सब सैल्यूट करेंगे, हाँ ये किया है अपने। तो ये बात हुआ। तो बोले कि टोको में मेरा जगह में जितना हूँ उतना हूँ, उसमें कोई संदेह नहीं, मतलब ये नहीं है, अपमान नहीं समझती हूँ। आगे क्या समझता हूँ मैं, लड़का पता नहीं चल रहा है, मैं समझता ही बोलूँगा, इफ़ आई एम नॉट सो लार्ज, अगर मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, एज यू, जितना कि आप हो, यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, अब उतना छोटा भी नहीं हूँ जितना मैं हूँ। दोनों बात बोले। आगे क्या बोल रहे हैं? एंड नॉट सो स्प्राइट, इतना फुर्तीला भी, प्राणवान। एक बच्चा को ले लो, आप सोच रहे हो एक बच्चा और पहलवान में कंपटीशन करेंगे तो कौन जीतेगा? बच्चा। कैसे? उसकी स्पीड है, उसकी फुर्ती है। लड़ाई लड़ाई का बात नहीं कर रहे, पर लड़का जैसा ऐसा करे वैसा सब बच्चा अगर 5 मिनट, आदमी 5 मिनट भी कर लेगा पहलवान, तो उसको प्राइज दे देंगे, आप राजी हो जाइए, नहीं कर पाएगा। छोटा बच्चा कूदेगा तो बड़का भी पहलवान कूदेगा, फट चढ़ जाएगा,
वो फर्श चढ़ जाएगा, दूसरा घुलटिया मारेगा, चीत हो जाएगा। समझ आ गया? तो ये बोले स्काई, इसमें क्या है, प्राण वान ऊर्जा है। देखा समुद्र किनारे में मम्मी पापा एक जगह बैठ कर समुद्र देख रहे हैं शांत, और बच्चा क्या कर रहा है, कुशल कुद मचा रहा है, दौड़ रहा है, वो नहीं बैठने वाला, तो प्राण ऊर्जा ज़्यादा है ना। तो अभी बोल रहे हैं कि आप भी उतना स्पाई भी नहीं हो जितना मैं हूँ। एंड आई विल नॉट डिनाई, मैं इनकार नहीं करूँगा। यू मेक, आप बनाते हो, क्या बनाते हो, ए वेरी प्रेटी स्क्वायरल ट्रेक, एक बहुत ही सुंदर गिलहरी के लिए ट्रेक मतलब रास्ता, पहाड़ पर रास्ता मिल जाए जाने का। फिर बोल रहा क्या भाई, टैलेंट डिफर है, गुण अंदर का अलग अलग है, कि आप रास्ता बनाते हो तो मैं कुछ करता हूँ। वो आगे बता रहे कैसे डिफर है, बोले सब ठीक है, ऑल इज वेल, मैं सही जगह पर है, डिफर होना चाहिए, सब एक जैसा हो जाए तो कैसे होगा। इसलिए वाइजली पुट, ये बुद्धिमान के साथ रखा गया है, सृष्टिकर्ता ने बुद्धिमान के साथ सबको हर तरह से बनाया है, सबका काम है ना, समझ में आ गया। आगे कैसे बोला है, अब से इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट, अगर मैं पहाड़ को नहीं ढो सकता हूँ, कहाँ पर, ऑन माई बैक, अपने पीठ पर, मैंने पर्वत ढोकता है ना, पर्वत के पीठ पर पहाड़, सॉरी जंगल होता है, फॉरेस्ट, देखो जंगल वगैरह पहाड़ पर होता है ना, हम लोग पहाड़ कैसे बनाते हैं, जैसे पहाड़ बनाएंगे ऐसे खड़ा करा करके ऐसे बनाते हैं जंगल, ठीक है, फॉरेस्ट। क्या बोले, इफ आई कैन नॉट फॉरेस्ट ऑन माई बैक, नाइदर, ना तो, कैन यू क्रेक ए नट, आप भी नट नहीं तोड़ सकते। हाँ एक बादाम को आप नहीं तोड़ सकते हो, सोचते हो क्या नहीं तोड़ पाओगे। अगर मैं फॉरेस्ट को अपने पीठ पे नहीं ला सकता तो हाँ। आप भी एक नट को नहीं तोड़ सकते। हाँ, इसका मतलब आपका इंसल्ट का बात नहीं है, मेरा भी इंसल्ट का बात, सबका जरूरत है अपनी जगह, ठीक है, सबका जरूरी है। तो जो हम आपको मोरल देखे थे, ये क्वेश्चन से नहीं कर पाएंगे, 9:15 हो गया, 15 लेट हो गया, कल कर लेंगे। हाँ।